हम लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य व्यवहार से। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। उनको मंत्री का पद मिलना चाहिए। नौजवान है, ईमानदार है। राजू हमारे अभिभावक साहिबगंज विधानसभा के चर्चित और पूरे बिहार के पहला वो विधायक हैं राजू बाबू राजू, जो सबसे ज़्यादा जनता के बीच में समय देते हैं। पूरे साहेबगंज के जनता ही उनका परिवार। तो उनको लगा है जो उनको खाने में बनेगा नहीं। अच्छा, मुकेश सहनी आज मंत्री पद में थे, वो बताया कि समान जाति के लिए क्या करते हैं। एक ही जाति, कुछ नहीं किए, वो सिर्फ केवल अपनी जाति के लिए और जातिवाद। और ड्रामा खत्म हुआ। पिछले 1-1.5 महीने से जो राजनीतिक उथल पुथल बिहार में चल रही थी, अंततः उसका समापन हुआ और वीआईपी पार्टी के 3 कद्दावर नेता राजू कुमार सिंह राजू, मिश्री लाल यादव और सवर्णा सिंह, जो कि कभी वीआईपी पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने बीते कल बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हम लोग संतुष्ट हैं उनके कार्य व्यवहार से। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। उनको मंत्री का पद मिलना चाहिए। नौजवान है, ईमानदार है, कर्मठ है, सारी गुण संपन्न है वो। अच्छा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस चीज़ से काफ़ी असंतुष्ट हैं और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने कहा है कि उनके साथ घात हुआ है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसको आप अपने स्तर से किस तरह से देखते हैं? ना घात, वो मुकेश सहनी जो कहा है वो गलत कहा है। अरे पार्टी में तो अदल बदल आज से होता है कि सब दिन होता है, आ रहा है, होता चला आएगा। आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? ऑल वी आर सेटिस्फाइड। सबे कोई बात, सबे हम लोग सब लोग सेटिस्फाइड। हाँ, सबे कोई बात। आप संतुष्ट हैं? हाँ, सबे कोई बात। उनको मंत्री बनना चाहिए। मंत्री बनना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मंत्री उनको बना देते हैं तो उनको ही वाहवाही होगी। अच्छा। हाँ, और नीतीश कुमार ऐसे आए, नीतीश कुमार को चाहिए कि राजू बाबू को मंत्री बना दे। जी, क्या बोले? फल तो उनको लगा है जो उनको खाने में बनेगा नहीं। अच्छा। मुकेश सहनी आज मंत्री पद में थे, वो बताया कि समान जाति के लिए क्या करते हैं। एक ही जाति, कुछ नहीं किए, वो सिर्फ केवल अपनी जाति के लिए और जातिवाद पे लड़ रहे हैं वो। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ देखा है आपने? आगे आइए। ऐसा आपने कुछ देखा है जिस कारण से आप इस अभी हाल फिलहाल में एक मैटर आप लोग सुने होंगे बैरिया गांव का। हाँ, जो नरसंहार हुआ था 2 लोगों का। उसमें जो भी पार्टी का दल हो, हम ये नहीं कहेंगे भाजपा हो या राजद हो या मुकेश सहनी के पार्टी का, उससे हमको बहस नहीं है। बहस यहाँ पे है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को पहले देखिए, न कि अपने जातिवादी को देखें। तो आपको ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है वो जातिवादी हो रहा है एकदम 100%। डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू हमारे अभिभावक साहिबगंज विधानसभा के चर्चित और पूरे बिहार के पहला वो विधायक हैं राजू बाबू राजू, जो सबसे ज़्यादा जनता के बीच में समय देते हैं। पूरे साहेबगंज के जनता ही उनका परिवार है और पहले से भी वो बीजेपी में थे। मजबूरी वश वो वीआईपी से यहाँ से वो चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ साहेबगंज विधानसभा में वो अपने व्यक्तित्व पर जीतते हैं। वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं जीतते हैं। वो जिस पार्टी से आते हैं वो उनकी छवि पर उनको वोट मिलता है, किसी पार्टी और टिकट पर वोट उनको नहीं मिलता है। और साहेबगंज विधानसभा से कोई भी आता है तो राजू बाबू से ही लड़ेगा जो है। और आगे चल के हम लोग चाहते हैं साहेबगंज विधानसभा की जो है, सबकी इच्छा है कि वो मंत्रिमंडल में तुरंत शामिल हो और बीजेपी के अध्यक्ष उनको जो है शामिल करे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको शामिल करे और साहेबगंज विधानसभा को बहुत जल्द ही खुशखबरी मिले, सबकी यही जो है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी चूंकि मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, तो इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आप लोग को ऐसा लगता है कि इस चुनाव पर उसका कुछ असर पड़ेगा? पूरे विधानसभा में राजू बाबू, हम भी पंचायत समिति सुपुत्र मणिरोशन कुमार सिंह हैं। पूरे विधानसभा में राजू बाबू जिधर जाएंगे हम लोग उधर जो है समर्पित लोग हैं। मतलब आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं है? कि हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। राजू सिंह जिधर जाएंगे उधर पूरे साहेबगंज विधानसभा के 90% प्रतिनिधि हो या जनता हो उनके साथ देख पा रहे हैं कि साहेबगंज विधायक, जहां इस समय हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और जनता के राय को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है। वो अपने प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि जो उनके हैं, उनके इस फैसले से
कितनी संतुष्ट हैं इस बात के लिए हम जनमानस के पास आए हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम और लोगों से पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और चुनाव जो लड़े थे सो वीआईपी पार्टी से लड़े थे, तो इस विषय पर आपका क्या करना है? आप कितना संतुष्ट हैं उनके इस फैसले से? देखिए, राजू बाबू पहले भी भाजपा के थे, वीआईपी का तो यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं था। अच्छा भाजपा अपने तरफ से उनको सीट दिया अच्छा और कैंडिडेट भी दिया। तो राजू बाबू तो हमारे पहले खुद भाजपा के ही है। आज वो अपने फिर वो अलग थोड़े थे, वो भाजपा में थे, भाजपा में आए। मतलब कि वो किसी भी पार्टी से रहे, आपका समर्थन राजू बाबू को ही जाएगा? हम वो भाजपा के हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा के साथ है हम। अगर कभी किसी और पार्टी से अगर जाते वो हैं, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मतलब उनके इस फैसले से जी, अगर वो जाते हैं दूसरी पार्टी में तो हम लोग राजू बाबू के सपोर्ट में हैं। कुछ परिस्थितियां विधानसभा में बनी हुई थी जिसके कारण उन्हें नाव छाप से या विकासशील इंसाफ पार्टी से आना पड़ा था। फिर से अपने घर में पुनः वापस आए हैं। हम लोग उनका इस फैसला का स्वागत करते हैं। अगर भविष्य में ऐसा परिस्थिति बना, जिधर जाएंगे पूरे साहिबगंज विधानसभा की जनता उनके साथ जाएगी। हम लोग तो बीजेपी का अथी है, बीजेपी का जान करके हम लोग उनको वोट दिए। राजू बाबू से हम लोग का अथी है। नहीं, जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय तो वीआईपी से थे, उस समय तो उस समय में थे और हम लोग मतलब कि बीजेपी के चलते दिए, मोदी के लेकर के मोदी दिए। का योगी के नाम पर वोट दिए। मोदी और योगी के नाम पर हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिए और मोदी योगी के नया भारत का नया बिहार है, जाति पाति में भेद नहीं करता है। मुकेश सहनी हमें बार बार जातिवाद जातिवाद जातिवाद, नया भारत का नया बिहार है। मतलब कि दिए तो मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी जो है सो कि जातिवाद फैला रहे हैं? जातिवाद फैला रहा है। मुकेश सहनी का क्या अस्तित्व है बिहार में? क्या अस्तित्व था आप ही बताइए। अगर भाजपा 11 सीट दे दी, यही बहुत बड़ा मूर्खाई की भाजपा। उसका एक सीट का औकात है, अपना सीट बचपन नहीं किया, अपना सीट बचा पाए। क्या जनाधार है जो जिस पार्टी का खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सीट नहीं बचा पाता है, उस पार्टी का क्या जनाधार? फिर भी तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली। मंत्रिमंडल में जगह मजबूरी था। जो 4 आदमी विधायक जीता हुआ था, ये लोग अपने छवि पर जीता हुआ था, ठीक है। अच्छा। मजबूरी बस वो अध्यक्ष थे, ये सपोर्ट कर दिए, वो अलग की बात है। लेकिन उनका कोई अस्तित्व मुकेश सहनी का यहाँ व्यापार नहीं करना है। मुंबई से आकर बिहार में व्यापार नहीं करना है। अच्छा, अभी आगामी एमएलसी चुनाव जो कि सामने है, मुजफ्फरपुर में होने वाली है, इस घटनाक्रम का असर पड़ेगा उस पर? असर पड़ेगा। राजू सिंह जिधर जाएंगे, साहिबगंज विधानसभा की जनता और जितना जनप्रतिनिधि है 99% राजू सिंह की तरफ ही जाएगी। चाहे वो जहाँ जाए, जिधर जाए, पूर्व जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, क्योंकि साहिबगंज विधानसभा में बराबर समय देने वाले हैं। हारे या जीते उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता है। अपने जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्या को अपना समस्या समझते हैं, इसलिए राजू सिंह का यहाँ। चाचा जी, आप इस विषय पर क्या करना चाहेंगे? आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, एकदम पूर्णतः संतुष्ट हाँ। हैं? कहीं से कोई ये नहीं है? ना कोई लेकिन परंतु नहीं है साहिबगंज विधानसभा में। काम किया है राजू बाबू यहाँ पे? राजू कुमार सिंह काम किए हैं वो अथी मोदी जी का नाम पर। मोदी जी के नाम हाँ। पर। एक बात और है कि बीजेपी और वीआईपी पार्टी दोनों अलग अलग हैं, और वीआईपी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो तो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर थे, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के नाम पर वोट मिला था उनको। क्या आपको इस बात का अंदेशा था कि राजू सिंह आगे चलकर जो है सो कि पुनः बीजेपी में वापस हो जाएंगे? अगला अथी में तो थे मतलब कि मोदी में। हाँ, हाँ। 2015 के चुनाव। इसलिए मतलब कि हम लोग पूरा अथी हुआ कि मोदी में मिल जाएंगे, मोदी में रहेंगे। मतलब आभास था आपको? हाँ, मोदी का मतलब कि अथी है, एल हम लोग मोदी का नाम पर मतलब वोट दिए। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम हो रहा है? एक बात और, हमारा केंद्रीय नेतृत्व से ये आग्रह है कि पुनः मंत्रिमंडल में राजू बाबू को स्थान दिया जाए, और मुकेश सहनी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब बहुमत ही नहीं है, किस आधार पर मंत्रिमंडल में है? किस आधार पर मंत्रिमंडल में, जब उसका विधायक इस्तीफा दे दिया, किस आधार पे है? ये आप लिखिएगा। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व से, भाजपा से अनुरोध है कि राजू बाबू को साहेबगंज का प्रतिनिधित्व दिया जाए, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल की मांग की हो राजू के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछले कुछ समय से लगातार उनके लिए मंत्रिमंडल की मांग कर रहे हैं। चूँकि ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया था, आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वैसे इस घटनाक्रम के बाद अभी जो है, आपको क्या लगता है कि वीआईपी पार्टी का अस्तित्व है क्या? कुछ नहीं है। वीआईपी पार्टी का कुछ अस्तित्व नहीं है। इन्हीं लोग के वजह से था। राजू सिंह इस पार्टी का रीढ़ का हड्डी बने हुए थे। जो लोकप्रियता मिली वीआईपी पार्टी को, राजू सिंह की बदौलत ही मिली। आपको पता होगा, अब मीडिया वाले हैं,
ठीक है, राजू सिंह चले गए, वीआईपी पार्टी जो पहले जैसा था वैसा ही फिर इनको जाना पड़ेगा मुंबई और वही नाच वाला सेट बनाएंगे। यहाँ जात पात की राजनीतिक नहीं होगी, नया भारत का नया बिहार है, यहाँ जाति से ऊपर उठ के वोट दिया जाता है। यूपी चुनाव में जो वीआईपी पार्टी अपने कुछ प्रत्याशियों को वहाँ पे खड़ा की थी चुनाव लड़ने के लिए, 165 सीट पर दिया था कैंडिडेट, क्या हुआ? सबकी जमानतें जब्त हो गई, सबकी जमानतें जब्त हो गई। अभी कह रहा है कि हम 3 से 30 होंगे, किस आधार पर होगा? जो अपना सीट नहीं बचा पाया। यहाँ राष्ट्रवाद की लड़ाई है या कि जातिवाद की लड़ाई है? सबसे ऊपर हमारा देश है, तो देश रहेगा तो हम हैं। अच्छा, ये मतलब यूपी चुनाव में जो वीआईपी पार्टी ने अपना कदम उठाया था कि अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, तो क्या वही से समीकरण बिगड़ा है या फिर कुछ और कारण हो सकता है? कुछ और कारण भी है और वहाँ से भी समीकरण बिगड़ा है, थोड़ा सा वहाँ से भी बिगड़ा है। कुछ और, इनका मंत्री जिस सरकार में आप है उसी सरकार के ऊपर हमलावर नहीं हो सकते हैं। आपको मंत्री पद तोहफा के तौर पे दिया गया है, ना कि आप उस लायक हैं। आप खुद अपना सीट नहीं बचा पाए, आपको तोहफा के तौर पे मंत्री पद दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन करेगा वो करेंगे। जातिवाद फैला, अभी मेरे गांव के बगल में बढ़िया हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ भी आकर जातिवाद फैलाने का काम किए हैं। जो एक सिंपल सा लड़का हत्या करने पर क्यों मजबूर हुआ, आप लोगों को पता करना चाहिए। जो सिंपल सा लड़का है मनीष सिंह, हत्या करने पर क्यों मजबूर हुआ? उसका अपना नौकरी है, बैंक से नौकरी है। जो जिसका हत्या हुआ है उसका क्रिमिनल एक्टिविटी है, आप लोग उसका इतिहास पता कीजिए। पूर्व में कितना बार जेल जा चुका है। सहनी का थाना में यहाँ भी आकर जातिवाद फैलाया। जहाँ जाता है वहाँ जातिवाद ही फैलाता है, जातिवाद की ही उपज है। अच्छा, ये जैसा कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार अपना दम भरते रहे हैं कि जो भी उनके जो विधायक थे जो वीआईपी पार्टी में अभी, वो उनके कारण ही, उनके पार्टी के कारण, उनके पार्टी के छाप के कारण ही जीते थे, ऐसा वो दम लगातार भरते आ रहे हैं। पार्टी के छाप के कारण नहीं, विधायक लोग के कारण वीआईपी पार्टी का 4 सीट आया था। इन लोग के कारण वो मंत्री बने हुए थे, तोहफा गिफ्ट किया गया था मंत्री पद, ना कि उस लायक है। जो आप इसी तरह आपको जो अपना सीट नहीं बचा पाता है, अपने घर में न कहा था देहाती में अधगत गगड़ी छलकत जाए, अब भरल गगड़ी। ऐसे से कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं। ऐसा कह रही है वीआईपी पार्टी की उनके साथ छल हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ छल नहीं हुआ है, उनके साथ न्याय हुआ है। न्याय हुआ है? न्याय हुआ है। ये तो कहीं से न्याय नहीं है, कोई उनका पार्टी छोड़कर जा रही है, आप न्याय की बात? हाँ, न्याय हुआ है। वो उनके पीछे पिछलगुआ बने हुए थे, अब वो अपना न्याय करके अपना खुद बीजेपी में जिसमें से निकले हुए थे उसमें अपना आपस घर में चले गए। अच्छा, तो यानी कि आप अपने विधायक के इस फैसले से पूर्णतः संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं। आप ऐसा कोई काम जो आपका अभी आपके क्षेत्र में न हुआ हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, बहुत काम वो कर चुके हैं, अभी आगे और करेंगे भी। करेंगे। उम्मीद है कि करेंगे। अगर जैसा कि जिस समय उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और जिस समय चुनाव लड़ा था उस समय वीआईपी पार्टी से थे, अभी बीजेपी पार्टी में है, आगे जाकर के अगर किसी और पार्टी को अगर वो ज्वाइन करते हैं तो आप उनके साथ बने रहेंगे अथवा? हम लोग उनके साथ में हर समय बने हुए हैं और बने रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मानवतावाद, एकतावाद, राष्ट्रवाद पे चलती है। अच्छा। और राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। और रही बात मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस रास्ते पे राजू बाबू चलते हैं। किसी के साथ अन्याय आज तक नहीं हुआ है। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो गलत लगाता है, निरर्थक लगाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो काम सही कर नहीं पा रहे हैं। वो अपना घर न देखे पहले, जो कहता है सो। यहाँ परिवारवाद की पार्टी नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ। देख सकते हैं कि अभी तक हमने जिन लोगों से बात की है उन सभी के द्वारा सहमति जताई गई है कि राजू कुमार सिंह राजू जो कदम उठाए हैं और वीआईपी पार्टी को इस्तीफा दे करके पुनः जो है कि बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, और उनके फैसले से उनके ही विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जिन लोगों से मिला है उनकी संतुष्टि है। और तो और उनके मंत्रिमंडल पद के लिए सभी गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कैबिनेट में उनको जगह दे। आगे क्या होता है इस घटनाक्रम पर हम नजर रखेंगे। तब तक के लिए स्वतंत्र बिहार न्यूज़ देखते रहिए। मैं प्रमोद कुमार प्रभाकर।